अमेरिका हर बार इजराइल को मुसीबत से बचाने के लिए आगे आया है। इस बार भी जब इजराइल ने हमास का जवाब देने के लिए गाजा पट्टी पर चढ़ाई की है, तब भी अमेरिका ने सावधानीवश अपना बड़ा फौजी बेड़ा इस इलाके में तैनात कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो इजराइल समेत अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है और एक नई जंग छेड़ने के मूड में नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के इस पूरे इलाके में अमेरिका के कई देशों में फौजी अड्डे हैं। इनमें सऊदी अरब, इजराइल, यूएई, कतर, सीरिया, इराक और कुवैत जैसे देश शामिल हैं, जहां अमेरिका की फौज और उसके अड्डे मौजूद हैं। ऐसे में अगर ईरान कोई हिमाकत करता है तो उसे अमेरिका पूरी ताकत के साथ निपट सकता है। लेकिन फिर भी ईरान के पास एक ऐसी जोरदार मिसाइल पावर है जो अमेरिका और इजराइल की जोड़ी के नाको चने चबा सकती है। ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी मिसाइल पावर में ज़बरदस्त इजाफा किया है और आज वो इस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि उसकी मिसाइलें इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अन्य देशों में अमेरिकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद करने का मादा रखती हैं। ईरान के पास 9 तरह की अलग अलग कैटेगरी की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है ISNA, उसने इन मिसाइलों की क्षमता के बारे में कुछ जानकारी दी है जो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ईरान की जो कुछ मिसाइलें हैं, इनमें से कुछ तो 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2,000 किलोमीटर तक के दूरी के टारगेट को भेद सकती है। ईरान के मिसाइल जखीरे में मौजूद सेजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 12 से 14 मैक के बराबर है। 1214 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को मैक 1 कहा जाता है, यानी ध्वनि की रफ्तार कहा जाता है। वहीं खैबर मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से 2000 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम है, काबिल है। इमाद मिसाइल ये 2 से 7 मैक की स्पीड से 2000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को भेज सकती है। शहाब 3 मिसाइल मैक 7 की स्पीड से 2000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। गादर मिसाइल मैक 9 की स्पीड से हमला करती है और ये 1950 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। पावे मिसाइल ये मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1650 किलोमीटर तक के टारगेट को अपना लक्ष्य बनाने में सक्षम है। इसकी रेंज 1650 किलोमीटर के टारगेट की है। फतह 2 मिसाइल ये मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। हाज कासिम मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से चलने वाली है और ये मिसाइल 1400 किलोमीटर तक की दूरी तक बने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। ईरान की ये वो मिसाइलें हैं जो किसी भी ताकतवर देश के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और उसको नाकाम करने में सक्षम है। यही नहीं, ईरान को यह भी पता है कि जंग के हालात में चीन और रूस जैसे 2 बड़े और पावरफुल मुल्क उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देश पिछले 2 सालों से यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं। ऐसे में इनके पास मिडिल ईस्ट की जंग में उतरने के लिए गोला बारूद का जखीरा भी कम होगा। साथ ही ईरान ये भी जानता है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिका के सहयोगी देश ये जंग नहीं चाहेंगे, क्योंकि ईरान की मिसाइलों का ताप तो उनकी धरती को ही झेलना होगा। साथ ही ईरान को यह भी पता है कि अमेरिका कितना पावरफुल है और जंग की सूरत में वो ईरान के शहरों को खंडहर बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक के साथ हुए युद्ध के दौरान किया था। बहरहाल, एक खबर यह भी आ रही है कि ईरान इस युद्ध को टालने के लिए अमेरिका को एक ऐसा प्रस्ताव भेज रहा है जो अगर मंजूर हो गया तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई को टाल सकता है या उसको रद्द कर सकता है। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल के ऊपर फिलहाल हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में उसने एक बड़ी शर्त रखी है। अमेरिका को भेजे गए एक संदेश में ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर गाजा में युद्ध विराम होता है तो वो अपने कमांडर की मौत के जवाब में इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरान के एक न्यूज आउटलेट है जदे, वहाँ से एक खबर आई है और उसने एक अरब डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी है कि अगर अमेरिका स्थिति पर काबू पाने में कामयाब रहता है तो ये बाइडेन प्रशासन के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी और हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं।